बेटा आज हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से काउंट किया जाता है और ये किस तरीके से हेल्पफुल है इस हमारे चैप्टर में। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें बेटा दो चीज़ होती है, एक होता है तुम्हारा रिएक्टेंट और एक होता है बेटा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस वक्त टाइम अगर ज़ीरो है तो आपका रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है और प्रोडक्ट बेटा उस वक्त बना नहीं होता है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त क्या होती है बेटा, जीरो। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जाता है तो रिएक्टेंट धीरे 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 कम होना स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। बेटा इसे हम एक कर्व से भी समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे कि मान लीजिए मैंने ये कर्व बनाया है इस तरीके से, यहाँ पर आपके कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और यहाँ पर सर टाइम है। ये कर्व बेटा पहले मैं रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने ज़ीरो इंडिकेट किया, यहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो बेटा धीरे 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 रिएक्टेंट का ग्राफ बेटा हमेशा गिरता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी बेटा, कम होगी। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में इस कर्व की, तो बेटा प्रोडक्ट का जो कर्व होगा वो भी सेम मैं बनाऊं तो देखिए वही कॉन्सेंट्रेशन और वही टाइम, लेकिन प्रोडक्ट का कर्व बेटा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो ये आपका कर्व कौन सा आ गया बेटा, प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की, बेटा इसी से हम आगे भी रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? आप कभी भी किसी भी कर्व को देखकर पहचान सकते हैं कि ये रिएक्टेंट के लिए दिया हुआ है या प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब बेटा अगर हम बात करें कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पता करना है कि सर इस वक्त आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया और ये चेंज कितने टाइम में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन काउंट कर सकते हैं। ये हम प्रोडक्ट के लिए भी काउंट कर सकते हैं और ये हम रिएक्टेंट के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए मैंने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस दो साइन यूज़ किए हैं। सर ये दो साइंस का क्या मतलब है? इन साइन का मतलब ये है कि सर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काउंट कर रहे हैं तो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन। और अगर सर हमें प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर साइन कौन सा लगेगा बेटा, प्लस साइन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, अगर आप रिएक्टेंट लेते हैं तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन। तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर्टिकुलर टाइम दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो सर रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी जो है, आप बेटा इसे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन आपके दो तरीके से काउंट की जाती है, या आपके अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन बेटा दो तरीके का होता है। अब देखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरीके से काउंट किया जाता है, या रेट ऑफ रिएक्शन बेटा दो तरह का होता है। एक होती है बेटा एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो सर एवरेज से जो हमारा मतलब है वो ये है, जैसे बेटा इस कर्व को देखिए तो ये आपका कंसंट्रेशन हो गया और ये आपका टाइम है। तो अगर मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करनी है तो मैंने एक स्लोप यहाँ लगा लिया है इस तरीके से, एक यहाँ और एक यहाँ। मान लिया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है R1, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गई R2, यहाँ टाइम हो गया T1 और यहाँ टाइम हो गया T2। तो इस टाइम इंटरवल में जो आपने रेट काउंट किया है उसे हम कहते हैं बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसे बेटा हम कर्व को अभी आगे और डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा रेट है इंस्टेंटेनियस रेट,
उसकी अगर हम बात करें तो बेटा इसमें तो हमने यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन काउंट किया। जैसे कि अपन इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कि मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, वो आप पहले 10 किलोमीटर पर आवर पर चला रहे हैं, फिर आपने स्पीड बढ़ा के 20 किलोमीटर पर आवर कर दी, फिर आपने 30, 40, 50 तक आप बढ़े। तो अगर आपसे वो पूछे कि 30 से 40 के बीच में आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी, या इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो उसी तरीके से हम ये भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बेटा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बेटा इस पॉइंट पर अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से एक स्लोप लगाकर यहाँ इस पॉइंट पर जो मैं रेट काउंट करता हूँ, द रेट एट द इंस्टेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा। और इसको हम अगर आप जैसे आपने प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में काउंट किए तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ आप रिएक्टेंट में काउंट कर रहे हैं तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, तो ये आपके दोनों टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हो गए हैं। अब बेटा देखिए मैं इनको कर्व से कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने वही कर्व वापस ले लिए हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम, यहाँ पर ये रिएक्टेंट का कर्व है। आप देखते ही जान सकते हैं कि अब ये रिएक्टेंट का कर्व आ गया। गिरता हुआ कर्व हमेशा किसका होता है बेटा, रिएक्टेंट का। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है R1 और यहाँ पर है R2। तो आप सभी जानते हैं कि सर पहले R1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और R2 की वैल्यू क्या होगी, कम। तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, नेगेटिव के साथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम से आप काउंट कर सकते हैं। तो यहीं पर देखिए बेटा इस कर्व में फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं करूँगा तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, इस तरीके से। और बेटा साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, वैसे भी आप देख सकते हो कि फाइनल वैल्यू क्या है, कम, और इनिशियल वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो आर एवरेज आपकी किस तरीके से काउंट हो जाएगा, R2 माइनस R1, और साइन कौन सा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो आर एवरेज की अगर हम बात करें तो माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ से आप क्या काउंट कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंट। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो जैसे बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है। इस तरीके से प्रोडक्ट में भी हम काउंट कर सकते हैं सेम टू सेम। किस तरीके से सर, प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है कि सर P2 की वैल्यू ज़्यादा है P1 से। P2 की वैल्यू क्या हो गई है, ज़्यादा। फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए। वही फॉर्मूला कैसे लगेगा सर, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम पर। लेकिन सर अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से आपका क्या काउंट हो जाएगा बेटा, आर एवरेज। वही इंस्टेनियस की अगर हम बात करें तो आर इंस्टेनियस इक्वल्स टू हो गया प्लस डी पी अपॉन डी टी। यहाँ से आप क्या काउंट कर सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट में दी जाए, चाहे वो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में दी जाए। ठीक है बेटा। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेटा कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट ख़त्म होगा उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट बनेगा। इस मीन्स द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिस स्पीड से रिएक्टेंट बेटा आपका डाउन जाएगा उसी स्पीड से आपके प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट को हम क्या लिखते हैं, माइनस dR/dt। माइनस साइन को देखते ही बेटा समझ जाना कि ये किसके लिए बनाया गया है, रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, dP/dt। और साइन आप पॉजिटिव लगाएं तो ठीक है, वरना बिना साइन के हर चीज़ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव ही होती है। इसको बेटा आप ध्यान से समझिए कि सर आप ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा मैं बात कर रहा हूँ A goes to B, तो A जिस स्पीड से ख़त्म हो रहा है dA/dt, उसी स्पीड से कौन बन रहा है बेटा, B, dB/dt। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे पास दो रिएक्टेंट है, A गोज टू, या दो प्रोडक्ट बनते हैं A रिएक्टेंट से B+C। अभी हम दो रिएक्टेंट वाला भी देखेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका क्या बनेगा, माइनस dA/dt इक्वल्स टू dB/dt। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जिस स्पीड से आपका B बनेगा उसी स्पीड से आपका C भी बनेगा। तो सारे रेट हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे बेटा। अब जैसे दो रिएक्टेंट वाला देखें हम, A+B गोज टू C+D। तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या लगाना है बेटा, माइनस dA/dt इक्वल्स टू माइनस dB/dt इक्वल्स टू dC/dt इक्वल्स टू dD/dt। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी रिएक्शन के लिए स्टाइकियोमेट्री या रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए 2A गोज टू B, तो ये तो आप जानते ही हैं dA/dt इक्वल्स टू dB/dt। लेकिन सर यहाँ जो 2 इंडिकेट किया हुआ है, इट इज़ द मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आगे होती है वो स्टाइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए हमेशा डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा -12 dA/dt इक्वल्स टू dB/dt। जैसे एक और एग्जांपल देख ले हम, 2A 3B 4C 5D। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, देखिए। तो -1/2 dA/dt इक्वल्स टू -1/3 dB/dt इक्वल्स टू 1/4 dC/dt इक्वल्स टू 1/5 D। यहाँ मैंने स्मॉल लिखा है, इसे मैं कैपिटल लिख देता हूँ बेटा, dD/dt। ये लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम स्टाइकियोमेट्री बना सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा। इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कई बार क्या होता है बेटा, ये पहले से दे देता है और आपसे पूछता है कि रिएक्शन क्या होगी। तो माइनस साइन को देखकर आप बता सकते हैं कि आपके रिएक्टेंट कौन होगा, प्रोडक्ट कौन होगा। इसमें बेटा न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, इसकी पूछेगा, इसकी दे देगा, इसकी पूछेगा। तो आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सभी रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबके रेट ऑफ रिएक्शंस हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होते हैं उसी स्पीड से आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक बेटा खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।